शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2024 दिन है सोमवार। शारदीय नवरात्रि का पंचम दिवस है और पंचम दिवस शारदीय नवरात्रि की आप सभी को मेरी तरफ से सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि या फिर कोई भी नवरात्रि के पंचम दिवस यानी 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनका पूजा करने के साथ साथ उनकी कथा को सुनना और पढ़ना भी बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग स्कंद माता की कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं। आप सभी लोग श्रद्धा भाव से सच्चे मन से स्कंद माता की कथा को श्रवण करें। नवरात्रि के पंचम दिवस पर स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी है स्कंद माता और अर्धांगिनी के रूप में स्कंद माता ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के रूप में इनको स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा क्या है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर से तुम मुझसे वर मांगो। इस पर तारकासुर ने अमर होने के लिए अपने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की मन की धारणा ऐसी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बनी। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता कहलाई। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है, यानी इनको जाना गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़ी हुई है। नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह की सवारी करती हैं। ये सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः एक मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई तनिक मात्र भी नहीं होती है। उनकी पूजा से मोक्ष या मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली इन्हें कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूतम महाकाव्य इनकी रचनाएं स्कंद माता की कृपा से, इनकी शक्ति से ही संभव हो पाई थी। 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता देवी पार्वती या माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली माता सिर पर सवारी करती हैं। इनके हाथों में कमल पुष्प होता है और अपने एक हाथ में ये अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता।
स्कंद माता की कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान शंकर को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर उसका अंत कर दिया। माँ को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, स्कंद माता की पूजा में किन किन सामग्रियों को शामिल करनी चाहिए, चलिए इस बात को हम लोग ध्यान से सुनते हैं। माँ के समक्ष पीली चुंदरी में एक नारियल रखें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करके 108 बार बंद गोपाल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवता ना सहिष्यामी विंध्याचल निवासिनी मंत्र का जप करें। इसके बाद नारियल को चुंदरी में बांधकर अपने पास रख लें। इसको अपने शयन कक्ष में सिरहाने में रखें। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूतम रचनाएं भी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करें। अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से माता स्कंद बेहद प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा में भोग लगाने के लिए आप पीला केला रखें या पीला कोई भी फल रखें। स्कंद माता को सफ़ेद चीज़ें और पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो सफ़ेद चीज़ों में उन्हें खीर का आप भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता के भोग में केला रखें, सफ़ेद चीज़ खीर रखें और स्कंद माता के भोग में पीला मौसमी फल, जो भी ऋतु के हिसाब से फल है, वो भी आप रख सकती हैं। ऐसा करने से स्कंद माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। स्कंद माता की पूजा से कुंडली में बृहस्पति भी मजबूत होते हैं। कहते हैं कि स्कंद माता की उपासना कर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पीले वस्त्र धारण करें और फिर माँ के समक्ष बैठे। इसके बाद ओम ग्रां ग्रीम ग्रौम सन गुरुदेवे नमः इस मंत्र का आप जप करें और माता से अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, तो आपका बेहद बृहस्पति जो रहेगा आपकी कुंडली में कमजोर है वो जरूर मजबूत होता जाएगा। तो स्कंद माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, विशेष फल होता है। पुराणों में और भी ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद माता की पूजा संपन्न होने के बाद से उनकी आरती अपने मधुर स्वर में गाकर उन्हें सुनाएं और प्रसाद को अपने घरों में लोगों में वितरण कर दें। अन्य लोगों में भी आप वितरण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।